ओम नमस्ते जी। ईश्वर प्रणिधान अष्टांग योग में हम विचार कर रहे हैं। यम और नियम का जो अंतिम पड़ाव है वह ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान यानी समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। समाधि की सिद्धि होती है ईश्वर प्रणिधान से। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने आप को और अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना, और ईश्वर को समर्पित करते हुए प्रीतिपूर्वक परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को याद करना और उसके ओम का जाप करते हुए उसके साथ उसका अर्थ का चिंतन करना, जिससे आत्मा का दर्शन हो जाए। साथ ही साथ यम नियमों के पालन में जो कठिनाइयाँ आते हैं उसे सहने का सामर्थ्य भी हमारे अंदर आ जाए। इसे देखते हुए ईश्वर प्रणिधान जो है यह वेदों का सार है। वेद की आत्मा परमात्मा है, वेद के प्राण गायत्री मंत्र है और वेद का सार ईश्वर प्रणिधान है। अपने आप को, अपने कार्यों को पूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पित हो जाना, क्योंकि परमात्मा के हम संतान है। वो परमात्मा हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्मों को अच्छी तरीके से जानता है। हम उसके समर्पित अपने जो गलतियां की है उस गलतियों को न होने का हमें प्रयास करना है और यम नियम का पूर्ण रूप से पालन करना है। यम 5 है, अहिंसा अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य। ये 5 यम है और 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जो करते समय कभी कभी इसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाने के पश्चात साधक उल्टा विचार करने लग जाता है कि क्यों मैं अहिंसा के स्थान पर वो हिंसा का विचार करने लग जाता है, सत्य के स्थान पर असत्य बोलने का विचार करने लग जाता है, ब्रह्मचर्य के स्थान पर वह ब्रह्मचर्य का अभाव हो जाता है, आस्ते यानी चोरी भी करने का विचार करने लग जाता है और अपरिग्रह के स्थान पर गलत और हानिकारक वस्तुओं का भी संग्रह करने लग जाता है, असूचि को अपनाने लगता जाता है, असंतोष हो जाता है, तप का अभाव हो जाता है, स्वाध्याय का अभाव हो जाता है, यानी प्रमाद आ जाता है और परमात्मा में समर्पित करना की बुद्धि ही नहीं रखता। परमात्मा है या नहीं इसकी शंका करने लग जाता है। इस प्रकार के जब गलत विचार आ जाते हैं तब स्वाध्यायशील व्यक्ति को, परमात्मा के राह पर चलने वाले व्यक्ति को ऐसा गलत विचार नहीं करना है, क्योंकि गलत कठिनाइयाँ ये मार्ग पर चलते हुए कठिनाई तो आने ही वाली है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेय मार्ग पर हम जब चलते हैं तब विघ्न ही आने ही वाले हैं। विघ्न को धैर्यतापूर्वक और शांतिपूर्वक उसे साहस से हम उस धैर्य से हमारे अवगुणों को निकाल देना चाहिए और उसके अवगुणों के स्थान पर यम नियम का पूर्ण रूप से पालन करना है। यम नियम का पालन किए बिना हम आगे नहीं जा सकते। यम नियम का पालन करना अनिवार्य है। इतना ही नहीं कि हम अगर डायरेक्ट ध्यान लगा देते हैं और यम नियम का पालन नहीं करते हैं तो हमारे ईश्वर की तरफ जाने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ न कुछ दोष आवश्यक रहेंगे। इसलिए हर मनुष्य को इसका अनुष्ठान करना बहुत आवश्यक है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसे क्रिया योग कहा गया है। यह क्रिया योग करने से, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करने से फल क्या प्राप्त होता है तो हमारे क्लेश, स्थूल क्लेश जो है वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म क्लेश है वह समाधि और ध्यान और समाधि के माध्यम से ही समाप्त होते हैं। यानी कि आगे जाकर अंतिम 7वां और 8वां पाड़ा में जाने के पश्चात ही हम सारे क्लेशों को, दुखों को हम समाप्त कर सकते हैं। 5 प्रकार के क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इस पर जीतने के पश्चात ही हम परमपिता परमात्मा के दर्शन करते हैं। परमात्मा के दर्शन करने के पूर्व हम अपने निज स्वरूप में, अपने आत्मा में आकर बैठना बहुत ही आवश्यक होता है। जब हम आत्मा में आ जाते हैं यानी कि सारे क्लेशों को समाप्त कर देते हैं, शुद्ध स्वरूप हो जाते हैं, तब हम परमात्मा में अपने आप सहजता से आ जाते हैं
और परमात्मा का विशेष आनंद प्राप्त होता है। ओम शम।